Okay, class. Today we are having a new topic. It is chapter number 11, and in this topic we are having direct and inverse variation. ठीक है. अगर हम डायरेक्ट वेरिएशन की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या होगा. अगर हमारे पास कोई भी आइटम है या कोई किसी की बात करें, अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. अगर हम इसमें डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. दिस इज कॉल्ड आर डायरेक्ट. अगर हम इन्वर्स की बात करें, इन्वर्स वेरिएशन की अगर हम बात करें, एक चीज़ इंक्रीज होनी थी तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, ऐसे एक चीज़ डिक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप स्टडी करते हैं. ठीक है. स्टडी करते टाइम आप लोग क्या करते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रिविजन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर आएगा. दैट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन. लेकिन अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, जैसे मान लीजिए आपके पास आप मार्केट गए, जितने ज़्यादा पैसे होंगे आपके पास उतनी ज़्यादा आप क्या कर पाओगे, शॉपिंग कर पाओगे. ये भी क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है. अगर हम इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स में एक चीज़ बढ़नी चाहिए तो दूसरी चीज़ कम होगी. जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का कॉम्बिनेशन देखते हैं. ठीक है. अगर मान लीजिए मेरा डिस्टेंस ज़्यादा है तो मुझे टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा. अगर मेरा डिस्टेंस कम है तो मुझे टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा. ठीक है. अब मान लो कि मेरी जो स्पीड है, अगर मैं स्पीड इंक्रीज़ कर दूं, अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, टाइम की बात कर रहा हूँ, अगर मैं स्पीड इंक्रीज़ कर दूंगा तो मेरा टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अगर मैं स्पीड डिक्रीज़ करके अपनी व्हीकल को चलाता हूँ तो मेरा टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है. जैसे मान लीजिए अगर कोई भी गुड्स है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी गुड्स हैं, उनका प्राइस अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं. जैसे मान लो कोई चीज़ आपको पहले 10 रुपये की मिलती थी, अब वही चीज़ आपको 15 रुपये की मिलती है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उसकी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे. क्योंकि ये क्या, इन्वर्स रिलेशनशिप. अगर मान लो कोई चीज़, किसी भी आइटम की प्राइसेस कम हो जाए तो लोग उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. ठीक है. इस टाइप से हमारा इन्वर्स और डायरेक्ट वेरिएशन काम करेगा. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. तो जब भी हम डायरेक्ट वेरिएशन की बात करते हैं, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, तो उसमें हमारा फॉर्मूला हो जाता है x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2. ठीक है. चलिए, तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अपने एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 11.1. अब देखिए, इसमें आपको टेबल गिवन है एक्स और वाई की, तो आपको ऑब्जर्व करना है और ये बताना है कि जो टेबल है, एंड फाइंड एक्स एंड वाई इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो एक्स वाई कहीं पे गिवन है यहाँ पर. ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड इफ एक्स एंड वाई इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो हमें ये फाइंड करना है कि एक्स और वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है. चलिए, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक्स और वाई. तो अगर हम एक्स को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्स 6 है, तो वाई कितना है हमारा 4, 12, ये हो गया 8, 15 और ये हो गया 10, 24 और ये हो गया 60. ठीक है. ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, चलो इतने से ही पता चल जाएगा. चलिए, अगर मैं इन दो पार्ट्स को लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y. तो मैं अभी पढ़ा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास x1 कितना है, 6/4, और x2/y2 कितना हमारा 12/8. अगर आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, तो ये कितना जाएगा 3/2. इधर करेंगे तो 4 3 12 और 4 2 8. देखो सेम आ रहा है इनका, इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. चलो, इसके लिए एक पेयर और ले लेते हैं. ठीक है. चलिए बताइए कौन सा पेयर लें. एक काम करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं. ठीक है.
तो इधर हमने ले लिया 6/4 और इधर ले लिया 24/16। 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 से करेंगे नहीं 8 से करेंगे 8 2 16, 8 3 24। देखो सॉल्व करने के बाद हमारा दोनों का प्रोपोर्शन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट मीन्स दिस टेबल इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए सेकेंड वाली आप खुद कर लेना। अब इसमें देखते हैं, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोला गया है अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 16 किलोमीटर in 25 minutes and if the speed remains the same how far it can travel in 5 hours। देखो स्पीड यहाँ पर क्या है, आपको स्पीड आप लोगों को जो गिवन है वो क्या है, सेम है। स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। अगर स्पीड में चेंज आता है तो फिर हम प्रोपोर्शन मान ही नहीं पाते। अब देखो यहाँ पे आया है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक। ठीक है, और इसी के नीचे लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय ट्रक। ठीक है, अब डिस्टेंस हमारा जो भी होगा देखते हैं। उन्होंने बोला हम एक टेबल बना रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना हमारा 16 किलोमीटर है और टाइम कितना बोला है उसने 25 मिनट्स। ठीक है, 16 किलोमीटर, टाइम कितना 25 मिनट्स। तो उन्होंने पूछा है कि 5 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। चलिए, तो उसके लिए हमने क्या मान लिया एक्स। अब देखो टाइम ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करेगा। दिस मीन्स दिस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगेंगे, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। जूम इन मतलब चलिए, तो इतना करने के बाद हमारे पास सॉल्व करने के लिए क्या है, 16 किलोमीटर है और ये कितने मिनट्स से 25 मिनट्स। चलिए दी, अब उसके बाद x2 तो हमें फाइंड आउट ही करना है। y2 कितना हमारा 5 आवर्स, तो आवर्स तो भी मिनट्स में चेंज कर लें। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 आवर्स इक्वल्स टू 60 इंटू 5, 6 5 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 300। चलिए, तो इसको क्या करते हैं, 16 इंटू 300 अपॉन 25 इक्वल्स टू x। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 4 100 हो जाएगा, 4 3 12, तो 16 इंटू 12 करेंगे तो 16 टू 32 एंड दिस इज 16, ये हो जाएगा 192। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 192 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, 192 किलोमीटर। वो सेम स्पीड पे ट्रेवल करे। ठीक है, चलिए होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें बोला गया रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैप का स्केल है और एक एक्चुअल डिस्टेंस है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, और दूसरा हम क्या मान लेते हैं, मैप स्केल। जब हम ऐसे देखेंगे तो हमारे पास हमें दिखाई देगा कि हमने यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस वो कितना है, 18 किलोमीटर है। तो 18 किलोमीटर के लिए मैप कितना लेता है, 1 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब शी ड्राइव्स द रोड और 72 किलोमीटर, तो उसने एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा? 72 किलोमीटर। वॉट कुड बी her डिस्टेंस कवर्ड इन मैप? तो मैप का हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो वो कुछ सेंटीमीटर्स में ही होगा। तो अब हमें पता है कि अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा हुआ है तो हमारा मैप का डिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा हुआ। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा? x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे? तो सॉल्व कर लेंगे। चलो थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ अपना ये। चलिए, तो हमारे पास x1 कितना है? दैट इज 18 किलोमीटर एंड y1 कितना है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना हो गया? 72 किलोमीटर। और y की जगह हमने लिख दिया था x। चलो हम इसको y ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 इंटू वाई, यहाँ पर आ जाएगा 72 इंटू 1। तो y प्लस 2 करेंगे तो 72 इंटू 1 अपॉन 18। 8 4 द 32, 3 4 1 4 5 6 7, ठीक है। तो 72 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? 3 आ गई हमारी y की वैल्यू। उसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमने जब भी इन्वर्स की बात करी थी तो हमने क्या देखा था कि अगर एक चीज़ इंक्रीज हो गई तो दूसरी चीज़ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो उसके लिए चलिए, अगर हम इन्वर्स वेरिएशन की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ अगर हमारी इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज़ हमारी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाता है इन्वर्स प्रोपोर्शन का, वो बनता है x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2, ठीक है। चलिए, अब आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 11.2। इसमें बोले गया ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड विच पेयर ऑफ x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमारे पास जैसे ये टेबल है x एंड y, इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3, तो ये हमें गिवन है 50 और ये गिवन है हमें 5। चलिए, यहाँ पर हमें गिवन है 14 और ये हो गया 6, 30, ये हो गया 7 एंड ये हो गया 20, ये हो गया 8, ठीक है। अब हमें चेक करना है इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हमने क्या करा? इन दोनों को कंपेयर कर लिया। आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, आंसर आपको डिफरेंट नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ पे बोला गया था x1 इंटू वाई वन इक्वल्स टू x2 इंटू y2। x1 कितना है हमारा? 50। y1 कितना है हमारा? 5। x2 कितना है हमारा? 40 एंड y2 कितना है हमारा? 6, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और कुछ है हमारे पास? ये हो गया 5 5 ज़ा 25, 6 4 ज़ा 24। देखो क्वेश्चन में तो नहीं लग रहे, है ना। चले, ये तो नहीं हो पाया फिर। अब उसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं। अब क्या यही नहीं है तो चलो इसमें से एक पार्ट उठा लेते हैं, नहीं पार्ट में से। जैसे यहाँ में लिखा हुआ है 90 इंटू 10 इक्वल्स टू 45 इंटू 20, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। तो हो गया 90, इधर कितना आ गया 45 इंटू 2, ये भी 90, तो दोनों का इक्वल आ गया। हाँ, तो ये वाली टेबल प्रोपोर्शन में है, ठीक है। चलिए, अब एक काम करते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इसमें जो पैटर्न देखेंगे वो यही देखेंगे कि आपका ड्यूरेशन एक चीज़ कम हो जाए दूसरी चीज़ साथ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बतनी लेते हैं पहले। क्वेश्चन बतनी में बोला है अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 कैटल्स फॉर 6 डेज। तो 20 कैटल है, वो 6 डेज तक खाना खा सकते हैं जितना उसके पास फूड है। हाउ लॉन्ग
वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर केटल्स। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि तो अगर मैं 10 और केटल्स ले आऊँ तो मेरा जो फूड है वो कितने दिन तक चल पाएगा। चलो देखते हैं। देखो ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए अगर पीपल ज़्यादा हो जाएं, ये फूड लिमिटेड है, तो डेज क्या हो जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अगर जो हमारे पास पीपल है अगर हम उनको कम कर दें तो हमारा खाना क्या अगर चलता है ज़्यादा दिन तक चलता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या दिखाता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। चलिए तो हम यहाँ पे एक टेबल से बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कैटल। ठीक है, और दूसरे बना लेते हैं नंबर ऑफ डेज। लेकिन बहुत अच्छा काम है यार, इससे क्या कोई काम नहीं है। चलिए तो नंबर ऑफ कैटल कितना है हमारे पास 20, और वो कितने डेज तक खा पाते हैं 60। अगर मैं आगे हम इसमें 10 और कैटल सेट कर देते 20 + 10 कितना हो जाएगा 30। तो ये कितने दिन तक फूड को चलाएंगे वो देखेंगे हम अब। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ही टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं। अब क्योंकि ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 × y1 = x2 × y2। x1 कितना है हमारा, दैट इज 20। y1 कितना है हमारा 6, x2 कितना है हमारा 30 एंड y2 कितना है हमारा y। अब हमें इससे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 = क्या आ गया हमारा y। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारे नंबर ऑफ डेज हैं वो 6 से कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ कैटल्स इंक्रीज हुआ, लेकिन अगर हम डेज देखें तो यहाँ पे हमारे कैटल्स क्या हुए हैं, इंक्रीज, और डेज देखो तो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए इतना करते हैं। चलिए तो यहाँ पे आ जाते हैं, हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें लिखा हुआ है, इन अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 40 चिल्ड्रन। तो हमारे पास चिल्ड्रंस हैं, सॉरी चिल्ड्रन है एंड स्वीट्स हैं कुछ। दे विल गेट 4 स्वीट्स ईच। तो 40 चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स मिलती है, 4 मिलती है। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 8। अगर हम चिल्ड्रन का नंबर 8 से कम कर दे तो हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, और क्या करते हैं यहाँ पे आप लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्वीट्स। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं हमारे पास 40, और नंबर ऑफ स्वीट्स से डिवाइड हो देते हैं 4। अब उन्होंने कहा रिड्यूस बाय का मतलब है 8 कम हो गए। अगर मैं 40 में से 8 माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना बचेगा 32। तो उन्होंने पूछा कितनी स्वीट्स पर हेड चिल्ड्रन को मिलेंगी। ठीक है, अब देखो बच्चे ज़्यादा हैं, सॉरी बच्चे ज़्यादा होते हैं तो स्वीट्स कम मिलती। अब बच्चे कम हो गए तो स्वीट्स बच्चों को क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज आवर इनवर्स प्रोपोर्शन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 × y1 = x2 × y2। ठीक है, x1 कितना है हमारे पास 40 एंड y1 कितना है हमारा 4, x2 कितना है हमारे पास 32 एंड y2 कितना है हमारे पास y। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से करेंगे तो 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40। तो नंबर ऑफ कैंडीज कितने आ गए, स्वीट्स कितने आ गए 5। हम देखो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज हुआ है तो हमारे पास नंबर ऑफ स्वीट्स क्या होगी, इंक्रीज हो गई। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग सारे पार्ट्स से प्रैक्टिस करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।